बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे बिल्कुल उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, जो लोग रेगुलर अपना ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं उन बच्चों को आइडिया है कि हम लोग जो है वो सेकेंड ईयर में रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, यानी खिते के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हम इसका पहला चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। हम लोगों ने जो है वो लास्ट वीक से दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। दूसरा चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एशिया। हम बार बार इसको जो स्टडी कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि एशिया रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा जो है वो बर आज़म है। आज जो है हम इसका चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और वो प्रेजेंट कर रही हैं आपके अपनी टीचर मिसेस समीरा सफदर। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीक हम लोगों ने एशिया के तबाई खदोखाल के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन तबाई खदोखाल के बारे में पूछा जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट तबाई खदोखाल हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो तबाई लिहाज से कितनी सतह के लिहाज से एशिया को हम कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें बाज़ कोई जो है वादियों के बारे में पूछा जाता है या फिर पहाड़ी इलाके के बारे में पूछा जाता है। लास्ट टॉपिक में हमने पहाड़ी इलाकों के बारे में पढ़ा था, सतह मुर्तफ़ा के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है वादियों के बारे में। उससे पहले हम तीसरा टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक अगर आपको याद होगा तो वो मैदान के बारे में था। सेकंड हमने बैनुल कोही, सतह मुर्तफ़ा और पहाड़ी सिलसिलों को डिस्कस किया था। अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले शुमाल मशरिकी पहाड़ फिर वादियाँ। शुमाल मशरिकी पहाड़ ये जनाब कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में शामिल है, दुनिया के और एशिया के भी कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में शामिल है। तवील चूँकि बहुत पुराने हैं तो अमली फसूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा शिकस्ता हो चुके हैं। कोलताई एक तंग पहाड़ है, इसकी एक एग्जाम्पल है शुमाल मशरिकी पहाड़ की। नाम रिप्रेजेंट कर रहा है ये एशिया के शुमाल में होगा। ये कोलताई उसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है जो साइबेरिया से फैला हुआ है और ये मंगोलिया तक चला गया है, आगे मशरिक में कोई सोयान से मिल जाता है। इंतहाई शुमाल मशरिक में वर्क हंसी के जो है इसके रूस के ठंडे इलाकों में से एक है, जैसे कमचटका के पहाड़ी सिलसिले। तो ये सारा शुमाल मशरिकी पहाड़ी सिलसिले हैं जो कि कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है और इनकी चोटियाँ गायब हो चुकी हैं। तीसरे नंबर पर तबाई खदोखाल में शुमाल मशरिकी पहाड़। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कभी शॉर्ट क्वेश्चन के सिलसिले में कि कोई एक आध वादी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है और कभी लॉन्ग क्वेश्चन के सिलसिले में इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है हमारे पास जनूब मशरिकी दरियाओं की वादियाँ। तो जो है एशिया के अंदर बड़े बड़े दरिया हैं मौजूद हैं और जिनमें सारा साल पानी बह रहा है। इन दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हुए बहुत ही ज़रखेज़ मैदान है और इन्हीं की वजह से एशिया जो है ज़रखेज़ मैदानों की वजह से ही एशिया जो है वो गुंजान आबाद इलाकों में शुमार होता है। उसमें उन्होंने बताया है बहुत सारे दरिया है, अरवती है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा, सिंध, दजला, फरात, ये सब इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद में जाकर गिरते हैं। इसमें एशिया में काफ़ी दरिया हैं और वो मुख्तलिफ बड़े समुद्रों में जाके गिर रहे हैं। जैसे बहरे हिंद में अभी हमने देखा कि सिंध, दजला, फरात, ब्रह्मपुत्र, गंगा बह कर गिरते हैं। बरूर काहिल में भी बहुत सारे दरिया गिर रहे हैं जैसे अमोर, हवांगो, यंगसीकियांग, सीकियांग, मीकांग। ये ज़्यादातर चाइना में यानी चीन में बहने वाले दरिया हैं। दरिया मुकाबले लंबे भी हैं, उनके गुजरगाह में कई आबशारें भी हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि एशिया के जनूब और उसके मशरिक में बड़े बड़े दरिया हैं और इन दरियाओं की लाई हुई ज़रखेज़ पट्टी से बने हुए बड़े जो हैं वो मैदानी इलाके भी हैं और वादियाँ भी हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वादी मैं आपको बता दूं कि बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चंस में वादियाँ आई हुई होती हैं और समटाइम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आई हुई होती हैं। सबसे पहली वादी जो है वो गंगा दरिया जो आकर बनाता है इंडिया में, उसकी वादी है। दरिया गंगा हिमालय से निकलता है, बर्फपोश पहाड़ी इलाकों से। जहन में रखिएगा कि हर दरिया का कोई ना कोई माउथ होता है, कोई ना कोई उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, मंबा होता है, कहीं ना कहीं निकलता है और कहीं पर जाकर एंड होता है। तो अमूमन जो दरिया होते हैं उनका जो
सोर्स पॉइंट होता है वो अमूमन कोई ना कोई पहाड़ी सिलसिला होता है, जैसे हिमालय है गंगा के सिलसिले में, ये वहाँ से निकलकर, हिमालय से निकलकर भारत में के मैदानी इलाकों तक तकरीबन 2400 किलोमीटर तक बहता है। यानी ये 2400 किलोमीटर अपनी बर्थ प्लेस जहाँ से ये बन रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, से लेकर अपनी एंड पॉइंट जो कि खलीज बंगाल है, वहाँ तक ये 2400 किलोमीटर का फासला तय करता है। ये दरिया जो मट्टी लाकर बिछाते हैं तो बड़ी जरखेज और मोटी है। ये तकरीबन जो इसका वादी गंगा है, यानी गंगा की लाई दरियाओं में जो मट्टी है, उसके बाद जो वादी वजूद में आती है, उसने इंडिया का तकरीबन जो है वो 3,10,800 मुरबा किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट इलाका इंडिया का वो इसमें आता है, सूबा बहार है, उसका भी कुछ इलाका इसमें आता है। और गुंजानाबाद ये वादी है और सतह हमवार है और बुलंदी 300 मीटर से कम है सतह समंदर से। अहम शहर जो इस वादी में आते हैं वो पटना, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ, दिल्ली वगैरह जो है वो शामिल है। मैं पहले आपको थोड़ा सा मैप दिखा दूं। ये गंगा रिवर का मैप देखें, इसके अंदर जो है ये आ रहे इलाकों के नाम। ये दिल्ली का इलाका, ये इसका कैपिटल भी है इंडिया का, और बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलेटेड भी है। आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, तो ये इसके वादी गंगा थोड़ा सा इंडिया का मैप जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा इंडिया का इलाका है और इंडिया के बहुत पॉपुलेटेड सिटीज़ इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये पहली वादी हो गई, वादी गंगा। हम देखते हैं जनाब कहाँ से निकल रही है, हिमालय से कहाँ पर एंड हो रही है, ये जनाब खलीज बंगाल में एंड हो रही है। कितना फासला तय कर रही है, 2400। और जो इसकी वादी का इलाका है वो कितने रकबे पर फैला हुआ है, तो वो 3,10,800 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। और आपने इंपॉर्टेंट सिटी देख लेनी है, ये लिख दोगे तो आप मैक्सिमम 2 नंबर तो आराम से शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है वादी ब्रह्मपुत्र। दूसरा दरिया, ये भी इंडिया में है गंगा की तरह। इसकी लंबाई गंगा के मुकाबले में ज़्यादा है। वो गंगा 2400 किलोमीटर तक बहता है, ये 3000 किलोमीटर तक जो है वो तक फैला हुआ है। और गंगा के साथ साथ मतवासी बह रहा है। जो वादी ब्रह्मपुत्र है, यानी ब्रह्मपुत्र जो वादी आकर बना रहा है, 3 साइड पर पानी पहाड़ है, सॉरी। और ये इसकी जो वादी है वो 800 किलोमीटर है, लेकिन ये ज़्यादा चौड़ी नहीं है। चौड़ाई इसकी मैक्सिमम 80 किलोमीटर है। तो ये एशिया की तंग वादियों में से एक वादी है। ठीक है, वादी गंगा, वादी ब्रह्मपुत्र दोनों इंडिया में है। मैप हमने गंगा का देखा। उसके बाद हम लोग जो है वो तीसरा जो है वो आकर स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट जो है इसका तीसरी इम्पोर्टेंट जो है वो वैली हम देखेंगे, वो है वादी सिंध। ठीक है, पहले दोनों वादियाँ कहाँ पर थी, वो इंडिया में थी। हमने देख लिया उनके कौन से इम्पोर्टेंट इलाके हैं, उन्होंने कौन सा कितना कवर किया हुआ है। अब है वादी सिंध, ये जनाब बरसगीर का मगरबी हिस्सा वादी सिंध पर मुश्तमिल है। मगरिब की तरफ वादी सिंध के शुमाल में कोस्तानी नमक है, बह हिंद वगैरह वाक़या है। रेसिन का मैदान का बेशतर हिस्सा नरम और जरखेज मिट्टी से ढका हुआ है। यहाँ पर रेसिन के मामूद दरिया को हिमालय के दामनों में 50 मुरबा किलोमीटर में फैले हुए हैं। रेसिन इंडस रिवर, ये जो मैदानी इलाका है ये ज़माने कदीम से ही जो है जरखेज़ी मैदान है। और इब्तदाई सिविलाइजेशन, यानी जो इब्तदाई जो तहजीबें हैं वो यहीं से बिलोंग करती हैं। और रेसिन आप देखें हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो आसारी कदीमा है वो दरिया सिंध इंडस रिवर की ही जो है मनहूल मिन्नत है। रेसिन के मैदान का रकबा तकरीबन जो है वो 3 लाख जो है 62,600 मुरबा किलोमीटर है। इसके 2 हिस्से हैं, एक शुमाल में जो पंजाब का इलाका है, पाकिस्तान में इंडस को देखें तो इसके 2 हिस्से हैं। शुमाल में पंजाब का इलाका है, जनूब में सिंध का इलाका है। तो इन इलाकों में पंजाब के दरियाओं में, क्योंकि रेसिन में आकर बहुत सारे दरिया मिलते हैं, सतलुज, रावी, ये सारे इसके अंदर आकर मिलते हैं। तो इन दरियाओं के दरमियान में जो है 2 आबे वजूद में आते हैं, क्योंकि आपने पता है 2 आब से बात क्या होता है, 2 दरियाओं के दरमियान वाली ज़मीन। तो सिंध में बहुत ज़्यादा 2 आब मिलेंगे। और ज़ाहिर बात है पंजाब सिंध जो है पाकिस्तान में अनाज के गोदाम है। और वजह क्या है, वजह इन दरियाओं से सैलाब भी होते हैं और इन दरियाओं की लागी जरखेज़ मिट्टी भी बड़ी वजह है। वादी सिंध ये पाकिस्तान में आ गई। उसके बाद हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती है या बात के लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, सवाल आता है कि एशिया की वादियों पर नोट लिखे। तो इस बार इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से देखना है। और इम्पोर्टेंट वादी है मेसोपोटामिया की वादी।
मेसोपोटामिया अक्सर ये नोट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, एसक्यू डाल दें इसके ऊपर। मेसोपोटामिया से क्या मुराद है? जनाब दरिया दिजला और फरात की जो वादी है उसको मेसोपोटामिया बोलते हैं। अक्सर 2 नंबर का सवाल आया होता है। इस मैदान के 2 हिस्से हैं, शुमाल में लहरिया मैदान होता है, यानी थोड़ा सा अनइवन सा नाहमवार सी सतह वाला, और जुनूब में डेल्टाई हिस्सा है। शुमाल में लहरिया मैदान है और जुनूब में डेल्टाई हिस्सा है। शुमाली हिस्से में मेसोपोटामिया का बेशतर वो इलाका शामिल है जो दरजा और खुर्दिस्तान के साथ वाक़ है। ओवरऑल जो शुमाली मैदान है वो खुश वसी मैदान है, खेती बाड़ी सिर्फ कहरी और वसी वालों तक महदूद है, और दरख्त बिल्कुल नापैद है या ना होने के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि मौजूद ही नहीं है। तो ये है शुमाली लहरिया मैदान की बात। जबकि जनूब में जो हिस्सा है जो हमने पढ़ा कि इसमें आता है, ये कभी श्वास तक फैला हुआ है, समंदर की तरफ इसमें मामूली ढलवान है, ज़रख़ीज़ इलाके हैं जो 2 दरियाओं के दरमियान मौजूद हैं। दुनिया के ज़रख़ीज़ मैदानों में इनका शुमार जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडस वैली है, ये आप देखेंगे, ये हड़प्पा, दिस वन इज हड़प्पा। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो, और ये इम्पोर्टेंट जो इलाके इसके अंदर आते हैं, ये पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है। इसके अंदर जो है ये हमारे पास इंडस वैली मौजूद है, और जो है इसके अंदर कदीम की जो सिविलाइजेशन भी मौजूद है। ये जनाब इजिप्ट के साथ आप ये दिजला फरात की वादी है जो कि अरेबियन सी के साथ है, इसे मेडिटेरियन सी लग रहा है। ये जनाब इजिप्ट मिस्र के साथ का एक इलाका है जहाँ पर आपको जो है वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स यानी कि दिजला और फरात की जो वादी है वो मिलेगी। वो वादी क्या कहलाती है? वो कहलाती है मेसोपोटामिया। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अफ्रीका के अंदर जो है वो लोकेट कर रही है। पहले हमारी दोनों वादियाँ जो है वो सॉरी अफ्रीका के एशिया के अंदर पहली जो हमारी वादियाँ हैं वो दोनों कहाँ पर थी? वो है हमारे पास इंडिया में। दूसरी वाली जो वादी है वो तीसरी रैसिन की वादी पाकिस्तान में है, और दिजला फरात की वादी जो है ईरान इलाकों में है। तो ये एशिया के इलाकों में जो मौजूद है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट वादियाँ हो गई। ये इसके साथ हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। ये रीड आउट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और उसे अच्छे से प्यार करना है। अभी भी हमारा जो है रुतबा तबक़ात का सवाल चल रहा है, जिसको डिटेल कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जो वो डिटेल जो है वो समझाऊँ, ताकि जो है वो आपको इस बार अच्छे से जो है तैयार हो जाए। इस पर इंशाल्लाह जो है वो बाकी नेक्स्ट सेक्शन में हम जो बाकी रह जा गए हैं आप लोगों की उनको मुकम्मल करेंगे। और उस वक्त का जो इजाज़त दें, आप लोग इसको जरूर स्टडी करें, इसे याद करने की कोशिश करें, और हमेशा की तरह नेक्स्ट लेक्चर पढ़कर है ना कि आपको समझ में जो कुछ नहीं आया और जो तो आप उसको क्लियर करने के लिए कमेंट्स भी कर सकते हैं। और पढ़ कर आने से फ़ायदा ये होगा कि जब मैं समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।